हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक स्प्रिंग बूट ऐप बनाएंगे और उसको डॉकर पे डिप्लॉय करेंगे। डॉकर आज के टाइम पे बहुत ही फेमस और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो डॉकर क्या होता है, पहले इसको हम समझते हैं और फिर हम एक छोटा सा बेसिक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे और हम उसको डॉकर पे डिप्लॉय करके देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली डॉकर क्या है, तो डॉकर इज लाइक ए कंटेनर विच कंटेन्स ऑल पैकेजेस एंड डिपेंडेंसी ऑफ योर एप्लीकेशन इन वन प्लेस। ओके। सो बेसिकली डॉकर क्या होता है, इसको हम सबसे पहले एक आसान प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका कोई एक फ्रेंड है, आपने एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाया, उसमें आपने बहुत सारे डिपेंडेंसी ऐड किया। आपने वेब की डिपेंडेंसी ऐड करी, आपने लॉम्बक की ऐड करी, आपने देवटूल की डिपेंडेंसी ऐड करी। अगर आप डेटाबेस यूज कर रहे हो माई एसक्यूएल का या मोंगोडीबी का, तो आपने उसका डिपेंडेंसी ऐड किया। और अब आप चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन बन के रेडी है, आपने अपने पर्टिकुलर मशीन में उसको चेक कर लिया, अपने लोकल मशीन में एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। नाउ आप चाहते हो कि सेम एप्लीकेशन आपके एक दूसरे दोस्त के भी पास, मतलब आपके दूसरे दोस्त के पास सेम एप्लीकेशन क्या हो, रन हो। आपके दूसरे दोस्त का जो लैपटॉप है टोटली न्यू है, न्यू मशीन है, वहां पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, ना ही वहां पे जावा है, ना ही माई एसक्यूएल है, नथिंग। अब आपके सेम एप्लीकेशन को अगर आपके दोस्त के मशीन पे अगर सेम एप्लीकेशन को रन कराना है, तो उसके लिए, क्योंकि आपका ये जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है ये एक जावा का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए उसके मशीन पे जावा होना जरूरी है। माई एसक्यूएल अगर आपने डिपेंडेंट माई एसक्यूएल का अगर आपने डेटा माई एसक्यूएल डेटाबेस आपने ऐड किया हुआ है, तो उसके भी मशीन में माई एसक्यूएल डीबी ऐड होना चाहिए। जो भी आपने पैकेजेस और जो भी डिपेंडेंसी आपने ऐड कर रखे हैं, सब कुछ उसके सिस्टम में होना चाहिए। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि जब भी आप अपने एप्लीकेशन को किसी भी दूसरे दूसरे मशीन पे दोगे, तो वहां पे जो भी डिपेंडेंसी या जो भी पैकेजेस या जो भी रिसोर्सेस जो आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ये सब कुछ उस उन सारे मशीन्स पे होने चाहिए जहां पे आप अपने एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉकर का कंसेप्ट आया। तो डॉकर क्या है, डॉकर एक कंटेनर टाइप का है। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर मतलब एक बास्केट। जैसे एक बास्केट है, उसमें आप कुछ भी क्या कर सकते हो, रख सकते हो। आप उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज को आप रख सकते हो, उसी टाइप से डॉकर है। तो आपका जितना भी रिसोर्स है, आपका जितना भी पैकेज है, आपका जितना भी डिपेंडेंसी है, ये सब कुछ को क्लब करके, ये सब कुछ को ऐड करके, बंडल करके हम क्या करते हैं, इसको एक कंटेनराइज्ड कर देते हैं। तो जब इस सारे बंडल्ड एप्लीकेशन और ये सारे बंडल डिपेंडेंसी को हम कंटेनर में ऐड करते हैं, इसी कंटेनराइज्ड प्लेटफॉर्म को हम लोग बेसिकली डॉकर बोलते हैं। सो डॉकर क्या करता है, डॉकर एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक सहूलियत प्रदान करता है कि आप अपने जितने भी आपके पैकेजेस, जितने भी आपके डिपेंडेंसी, जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं जो आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, सब कुछ को आप बंडल करो और आप उसको क्या कर दो, डॉकर पे रख दो, है ना। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हो, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सीप की तरह क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, मतलब पानी की जहाज की तरह, है ना। ऐसा ही कुछ होता है जो कि ये कंटेनर लेके जाता है ना। तो उसी तरीके से क्या है, डॉकर बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी डिपेंडेंसी है, सबको आप क्या करो, कंटेनराइज कर दो। और उस कंटेनराइज को आप क्या कर दो, एज अ डॉकर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा। अब आप उस चीज को क्या कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो और कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। अब आपके दोस्तों के सिस्टम में, आपके दोस्तों के मशीन में कोई जरूरी नहीं है कि जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी पैकेजेस है, जो भी जार्स हैं, वो डाउनलोड करना पड़े या पहले से हो, है ना। अब आपके दोस्त के लैपटॉप में जावा ना भी हो और अगर उसके पास एक्सेस हो, तो डॉकर के थ्रू वो क्या कर सकता है, आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो डॉकर क्या है, ठीक है, तो दैट प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स द यूज ऑफ कंटेनर्स। और कंटेनर्स में हम क्या रखते हैं, कंटेनर्स में बेसिकली हम अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे डिपेंडेंसी, सारे रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, वहां पे स्टोर करते हैं। डॉकर फाइल, डॉकर इमेज, डॉकर कंटेनर क्या है, ये चीज हम अभी देखते हैं। अभी हमारा प्री रिक्विजिट क्या है, तो सबसे पहले हम एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे। स्प्रिंग बूट साइड से हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम एक बेसिक स्प्रिंग बूट ऐप बनाएंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे, फिर उसका हम जार क्रिएट करेंगे और फिर हम उसका डॉकर फाइल बनाएंगे। ठीक है। डॉकर साइड से क्या करेंगे, तो हमें एक इमेज बनाना पड़ेगा। अब ये इमेज क्या होता है, तो ये हम अभी देखते हैं। ठीक है। फिर रन इमेज विच विल क्रिएट कंटेनर, कंटेनर क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं। तो डॉकर फाइल थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इसका थियोरेटिकल पार्ट से, फिर अपन प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। तो डॉकर फाइल क्या है, तो द ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग डॉकर इमेजेस। ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक मकान बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक मैप जनरेट करते हो। उस मैप के बेस पे आपका जो इंजीनियर है, वो क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है लेबर को कि भाई इस टाइप से आपको क्या करना है, ईंट जोड़ना है, इस टाइप से आपको छड़ सीमेंट लगाना है। ठीक है। उसी तरीके से क्या है,
डॉकर फाइल हमारा जो हम अभी बनाने वाले हैं, डॉकर फाइल क्या है? एक एक फाइल होगा जिसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या किसी भी अपने जो भी हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है? तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे उस डॉकर फाइल में, और उस इंफॉर्मेशन क्या होगा, हमारा ब्लूप्रिंट होगा, जिसके बेस पे हमारा क्या होगा, इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, अब इमेज क्या होता है? तो इमेज बेसिकली आपके पूरे के पूरे जो एप्लीकेशन है उसका एक बंडलिंग तैयार हो जाएगा, और जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है डॉकर फाइल में उसके बेस पे ये पूरा का पूरा इमेज हमारा क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्ड तो इमेज क्या हो गया भाई? तो इमेज कुछ नहीं, पैकेज्ड एप्लीकेशन है, आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशन के रिसोर्सेज सारे डिपेंडेंसी सब कुछ उसको क्या कर दिया, पैकेज कर दिया जाता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं कंटेनर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो कंटेनर क्या है भाई? तो द रनिंग इंस्टेंस ऑफ डॉकर इमेज। सिंपल है, इस चीज को हम प्रैक्टिकली अभी देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉकर का कुछ कमांड है। डॉकर इमेजेस अपन क्या करते हैं कि भाई जितने भी हमारे पास इमेजेस हैं उसको हम देख सकते हैं। डॉकर पीएस मतलब जो भी हमारे पास कंटेनर जो रनिंग स्टेट में है उसको हम देख सकते हैं। डॉकर पीएस माइनस से मतलब कि अगर हमारे पास कंटेनर्स हैं जो रनिंग में भी हैं और साथ ही साथ ऑलरेडी क्रिएटेड है या फिर एग्जिटेड है, सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, कि हमारे पास भाई टोटल नंबर ऑफ कंटेनर हमारे पास कितने हैं, है ना? इट्स नॉट लाइक कि रनिंग वाले ही आप ऐड करो। उसके बाद अगर हमें इमेज क्रिएट करना है तो हम डॉकर बिल्ड यूज करेंगे, और अगर हमें उस इमेज को रन करना है तो जैसे ही हम इमेज को रन करेंगे हमारा कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास कमांड है डकर रन। ठीक है, होस्ट पोर्ट कंटेनर पोर्ट क्या होता है सब कुछ हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा पहला काम है कि भाई हम एक प्योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे, बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे। एक हम एपीआई बनाएंगे एक एंड पॉइंट बनाएंगे, हम उसको बस टेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, डिप्लॉय करेंगे डॉकर पे। ठीक है, तो मैं अपने Eclipse आईडी को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ डॉकर स्प्रिंग बूट, DOC के ये डॉकर स्प्रिंग बूट। ठीक है, और टाइप हमने मैवन रखा है, आप ग्रेडल भी रख सकते हो, नॉट एन इशू विद दैट। ठीक है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। डिपेंडेंसी अभी के लिए हम वेब लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी डीबी या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीज हम नहीं ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, वेब हमने इसलिए लिया ताकि हम रेस्ट कंट्रोलर वगैरह यूज कर सके, क्योंकि ये जो रेस्ट कंट्रोलर वगैरह जितना भी पैकेजेस और इंपोर्ट होता है वो सब कुछ हमारे वेब से आता है। इसको हम फिनिश करते हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ जो हम कंट्रोलर क्लास बनाने वाले हैं। तो मैं उसका सिंपली नाम रखता हूँ माई कंट्रोलर। ठीक है, और ये जो पैकेज मैं बनाऊंगा ये कंट्रोलर पैकेज में बनाऊंगा। ठीक है, आप इसमें भी बना सकते हो, बट रिकमेंडेड इज यू शुड गो फॉर कंट्रोलर पैकेज। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इसका फॉन्ट, सो दैट यू कैन इजिली सी इट। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई मैं रेस्ट कंट्रोलर बना लूँ, रेस्ट कंट्रोलर, ताकि यहीं से हम स्प्रिंग बूट को बता सके कि भाई ये हमारा कंट्रोलर क्लास है। तो जो भी आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजोगे सबसे पहले यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर एक मैं सिंपल सा एपीआई बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग, ओके, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, और गेट लेट्स से गेट एपीआई। ओके, दिस इज गेट एपीआई, एंड सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा लेट्स से आवर चैनल नेम, सो एनआर बाई रजत। ओके, ठीक है, अब ये कौन सा एपीआई है भाई? तो ये गेट हमारा गेट एपीआई होगा। सो गेट मैपिंग मैं कर दे रहा हूँ इसको, और मैं नाम भी इसका रख दे रहा हूँ गेट एपीआई। ठीक है, सिंपल है ना, कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। सो सिंपली आप रन करो, और रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है, जो हमारा सर्वर है दैट इज टॉमकैट, और जो चूंकि हमने कोई भी पोर्ट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 8080 पोर्ट। ओके, नाउ लेट्स चेक दिस, है ना? तो इसको हम चेक करते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपली मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 8080 / गेट एपीआई। ओके, तो एनआर बाई रजत मतलब हमें हमने रिक्वेस्ट भेजा और रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब हमारा एप्लीकेशन सही चल रहा है। तो हमने अपना एक बेसिक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हमने बना लिया। ठीक है, सो हमने बेसिक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना लिया। अब हमने क्या कर लिया भाई, इसको टेस्ट भी कर लिया कि हाँ भाई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, बढ़िया चल रहा है एप्लीकेशन। अब हमें जार बनाना है। अब जार क्यों बनाएंगे? ताकि इसी जार को हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, है ना? ऐसे कुछ हम फाइल तो ले जाकर डिप्लॉय कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जार बनाएंगे ताकि उस जार में सब कुछ आ जाए, जो भी हमने पैकेज है, जो भी डिपेंडेंसी हमने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो तो जार को हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपली या तो आप टर्मिनल सब बना सकते हो, ठीक है, एमबीएन क्लीन पैकेज, या फिर डायरेक्ट अगर आप आईडी में हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो,
रन एज कर दो और यहाँ पे मेवन बिल्ड कर दो, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो क्लीन पैकेज, क्लीन पैकेज, तो ये आपका जार क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टारगेट फोल्डर हमारा एम्प्टी होगा, है ना। मैंने इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा टारगेट फोल्डर में कुछ भी नहीं है। जब मैं इसका जार जब मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ टारगेट में हमारे पास जार्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर से मैं कर लेता हूँ भाई, कुछ ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो फाइल, इस पे मैंने राइट क्लिक किया और रनर्स मेवन बिल्ड, ठीक है, और सिंपली मैं लिख देता हूँ क्लीन पैकेज, ठीक है। अप्लाई कर दो, रन कर दो, डायरेक्ट आप रन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ठीक है भाई, हमारा बिल्ड सक्सेस हो गया। तो ठीक है, अभी टारगेट नहीं दिखा रहा है, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश, तो अभी आप देखो यहाँ पे हमारा टारगेट फोल्डर के अंदर हमारे पास जार्स अवेलेबल है, ठीक है। अब हमें इस जार का, ये जो जार है इसका हमें यूज पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस जार को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब इसके नाम को मैं कॉपी करता हूँ, तो मैं सिंपली इसको रीनेम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा जार है, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे। तो अभी तक हमारा स्टेप, हमारा 3 स्टेप हो गया। हमने स्प्रिंग बूट एक बेसिक एप्लीकेशन बनाया, उसको हमने टेस्ट भी कर लिया और हमने उसका क्रिएट जार भी क्रिएट कर लिया। अब भाई डॉकर फाइल बनाना है। डॉकर फाइल क्यों बनाना है? क्योंकि हम उसमें इंफॉर्मेशन रखेंगे। उसी उसी डॉकर फाइल के बेस पे हमारा क्या क्रिएट होने वाला है, इमेज क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो डॉकर फाइल हम बनाते हैं। सिंपली मैं क्या करूंगा, इस पे चलेंगे अपन, सिंपली राइट क्लिक करेंगे और एक नया फाइल बनाएंगे अपन। तो मैं सिंपली फाइल लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई फ्रॉम ओपन जेडीके, क्योंकि हम अभी मैं एक वर्जन दे दूंगा कि भाई जावा का ये वर्जन आप यूज करो, है ना। वैसे रिकमेंडेड है कि जो आप वर्जन यूज कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, आप उसी वर्जन को दो। बाकी आप यहाँ 1821 दे सकते हो, नॉट एन इशू विद दैट। पर अगर आप यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल देखो तो यहाँ पे जो जावा का वर्जन हम यूज कर रहे हैं दैट इज 17, ठीक है। तो ज़्यादा कंपैटिबिलिटी इशू ना है। तो वैसे जावा काफ़ी कंपैटिबल रहता है अपने प्रीवियस वर्जन से, है ना। पर फिर भी जो आप वर्जन यूज कर रहे हो, है ना, तो इट्स रिकमेंडेड कि यू शुड गो फॉर दैट ओनली, ठीक है भाई। तो इसको मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैं कॉपी करता हूँ। अब हमें डॉकर फाइल में हमें अपने जार को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारा हमारा जो जार, सॉरी, हाँ, तो जो हमारा जार है, जार हमारा कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये हमारा टारगेट फोल्डर के अंदर क्रिएट हुआ है। तो सिंपली मैं लिखूंगा कि टारगेट फोल्डर के अंदर जो हमारा जार है ना, ये हमारा जार है। इसको हमने कॉपी किया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको भाई कॉपी कर लो, ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लो। और इसको कॉपी करके भाई यहाँ पे तुम इस अब ये जो हमारा जार है ना, ये जार का लोकेशन क्या है, टारगेट के अंदर। अब इसको आप क्या करो, कंटेनर में आप डालना है, मतलब डॉकर में डालना है। तो डॉकर के पास एक बाय डिफॉल्ट हम पैकेज बना लेंगे, या बाय डिफॉल्ट एक पाथ बना लेंगे कि भाई आप यूजर ऐप में क्या कर दो, उसको रख दो। आप और भी कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो और आप यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी दे दो कि भाई यही हमारा वर्किंग डायरेक्टरी होगा कहाँ पे, डॉकर में, ठीक है। तो ये हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद मतलब मिनिमम इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं इसको, क्योंकि अभी हम कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई भी डेटाबेस वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई भी हम एक्सटर्नल सर्वर ऐड नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल हम इंस्टेंसेस नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मिनिमम इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एंट्री पॉइंट कुछ दे दूंगा। अब एंट्री पॉइंट में हम क्या बेसिकली लिखते हैं कि जब आप जब आप इमेज से जब आप कंटेनर क्रिएट करोगे, डॉकर को हम बता रहे हैं कि जब आप इमेज से कंटेनर क्रिएट करोगे तो उस टाइम पे आप कुछ कमांड को यूज करना है, ठीक है। जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सिंपली अगर आप जावा में जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पे हम कैसे एक प्रोग्राम बना के उसको रन कर रहे थे। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाया, उसको हम डॉट जावा से सेव करते थे। फिर हम जावा का कंपाइलर जो जावा सी है उसके थ्रू हम क्या करते थे, उसको कंपाइल करते थे ताकि हमारा बाइट कोड जनरेट हो, ठीक है। तो हम लिखते थे जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा। तो हमारा बाइट कोड जनरेट होता था, उस बाइट कोड हमारा डॉट क्लास के फॉर्मेट में होता था। उस बाइट कोड को हम क्या करते थे, जावा के पास जाते थे, मतलब जेवीएम के पास। सो हम लिखते थे जावा एंड देन फाइल नेम, तो हमारा आउटपुट आता था। उसी तरीके से हम यहाँ पे दे देंगे कि भाई तुम क्या करो, जेवीएम को ये कमांड दो, और ये जो कमांड होगा ये हमारा जार होगा, जार फाइल के लिए होगा। और किस जार फाइल के लिए होगा, तो हमारा इस वाले जार फाइल के लिए होगा।
ठीक है? इस वाले जार फाइल के लिए होगा। तो अब हमने बता दिया भाई कि पूरा का पूरा जो हमने जार दिया है उसको आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है? तो सब कुछ हमने इन्फॉर्मेशन इनको दे दिया कि भाई हमारा जो जावा होना चाहिए दैट इज 17 वर्जन आप यूज करो। ठीक है? वैसे उनके पास लगभग हर चीज होता है ना? डॉकर में बाय डिफॉल्ट बहुत सारा इंस्टॉलेशन होता है, जो मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल में एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई जो हमारे पास टारगेट के अंदर जो हमारे पास ये जार फाइल बना है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। डॉकर के पास एक इनबिल्ट हम पैकेज बना के वहाँ पे डाल रहे हैं, जो कि हम वर्किंग डायरेक्टरी की तरह ट्रीट करेंगे एज इन डॉकर। ठीक है? उसके बाद हम एंट्री पॉइंट कुछ देंगे, एंट्री पॉइंट में हम बताएंगे डॉकर को कि भाई ये हमारे पास कमांड है, आप इसको एग्जीक्यूट करना। ठीक? तो ये हमारा डॉकर उस टाइप से इस चीज़ों को क्या करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है भाई, तो हमने अभी तक क्या कर लिया, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना लिया, उसको हमने टेस्ट कर लिया, उसका हमने जार क्रिएट कर लिया और डॉकर फाइल बना लिया। अब हम डॉकर साइड से देखते हैं कि भाई अब हमें क्या करना है, हमारा स्प्रिंग बूट का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें डॉकर साइड से क्या करना है भाई, बिल्ड इमेज करना है। ठीक है? तो उसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास इमेज वगैरह ऑलरेडी कुछ है या नहीं है। ठीक है? तो सिंपली मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ सो दैट यू कैन एबल टू सी। ठीक है? और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ डॉकर इमेजेस। क्या हमारे पास कोई इमेज वगैरह है कि नहीं? अच्छा, क्या बोल रहा है, कैनॉट कनेक्ट टू डॉकर डीमन। ओके, तो हमारा डॉकर डीमन रनिंग नहीं है, स्टॉप है। तो सबसे पहले, हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ मैसेज आता है तो आपका डॉकर क्या होना चाहिए, रनिंग मोड में होना चाहिए, है ना? ये स्टॉप मोड में नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, आप डॉकर डेस्कटॉप क्या करो, अपने अपने लोकल में क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो आपका डॉकर डीमन जब उसको स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो मैं अपना डॉकर क्या कर रहा हूँ, डॉकर डेस्कटॉप स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा डॉकर है। अभी हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है, आप ध्यान से देख पा रहे हो, कंटेनर हमारे पास कुछ भी नहीं है। इमेज मेरे पास एक दिख रहा है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले इसको डाउनलोड किया था, मतलब इसको अपने इसमें चेक किया था। ठीक है? तो माई स्क्वेल ऑलरेडी था वहाँ पे डॉकर पे, तो डॉकर हब पे, तो मैंने वहाँ से बस इसको चेक करने के लिए किया था। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से मैं चेक चेक करूँ डॉकर इमेजेस, तो मुझे एक माई स्क्वेल का बस दिखेगा, है ना? आप अगर न्यू हो, आपने नया नया सब कुछ कर रखा है, तो आपके केस में कुछ भी नहीं आएगा, है ना? कंटेनर भी एम्प्टी होगा और इमेज भी एम्प्टी होगा। ठीक है? ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इमेज क्रिएट करना है। ठीक है? तो भाई क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा इसको अपन देख लेते हैं कि क्या क्या हम करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है? और हम टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम हमारा क्या है भाई, कि हम डॉकर जो हमारे पास फाइल है, जो हमारे पास डॉकर फाइल है, इस डॉकर फाइल का हमें क्या बनाना है, इस डॉकर फाइल को, इस डॉकर फाइल का हमें, इस डॉकर फाइल से हमें बनाना है डॉकर इमेज। ठीक है? और इस डॉकर इमेज को जब हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा डॉकर कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा डॉकर कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? तो ये काम अभी हम करने वाले हैं। डॉकर फाइल ऑलरेडी है हमारे पास, अब हमें डॉकर इमेज बनाना है और फिर इमेज से हमें कंटेनर बनाना है। ठीक? ठीक है, तो हमने डॉकर इमेज देख लिया भाई, कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या हमारे पास कोई ऐसा कंटेनर है क्या जो रन कर रहा है बाय डिफॉल्ट? नहीं, हमारे पास कोई भी ऐसा कंटेनर नहीं है जो कि रनिंग मोड में है। ठीक है? कोई ऐसा भी कंटेनर है क्या जो रनिंग मोड में नहीं है पर है हमारे पास? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है? तो अभी हम बनाएंगे तो अभी सब आपको दिखेगा कि सब कुछ हमारा है। अब हमें क्या करना है, हमें इमेज को बिल्ड करना है। ठीक है? अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डॉकर बिल्ड, जो हमारा कमांड होगा, है ना? और हम अपने माइनस टी लगाते हैं ताकि हम कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो मैं सिंपली मैं लिखता हूँ माई स्प्रिंग बूट डॉकर। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, है ना? और भाई हाँ, और मैंने इसको एंटर प्रेस किया। आप यहाँ पे देखो, एरर आ गया। एरर क्या आ गया, फेल टू रीड डॉकर फाइल, है ना? अब देखो, अब ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब समझो, ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है, सिंपली मैंने लिखा है डॉकर बिल्ड माइनस टी एंड देन आवर इमेज नेम एंड देन डॉट। इस डॉट का मतलब होता है करेंट फोल्डर। ठीक है? अभी हमारा जो करंट फोल्डर है, दैट इज, उसको हम चेक कर लेते हैं। करंट फोल्डर है हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, एक बार और देखते हैं। जो हमारा करंट फोल्डर है दैट इज यूजर्स अंडर इनसाइड यूजर्स आवर रजत फोल्डर इज देयर। तो जो हमने डॉकर फाइल बनाया है, आप ध्यान से देखो, ये जो डॉकर फाइल हमने बनाया है, क्या ये रजत के अंदर है? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे डॉकर स्प्रिंग बूट के अंदर है। ठीक है? तो हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ और ये लोकेशन हमारा यहाँ पे है, यूजर्स रजत डॉक्यूमेंट्स यूट्यूब इक्लिप्स यूट्यूब वर्क स्पेस एंड डॉकर स्प्रिंग बूट, यहाँ पे है। तो मैं इस पूरे को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और इस वाले पर्टिकुलर लोकेशन पे हम जाते हैं, ठीक है। अब मैं इस वाले कमांड को क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, इस वाले कमांड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक लाइन में लाता हूँ, ठीक है। अब मैंने लिखा डॉकर बिल्ड माइनस टी, अब ये हमारा इस नाम से हमारा इमेज क्रिएट होगा। और कहाँ से, अब मैं बता रहा हूँ भाई डॉकर को कि डॉकर, you have to create this particular image, you have to build this particular image from which docker file, from where you have to pick the docker file, from the current directory, है ना। here we are denoting, so like डॉकर को हम बता रहे हैं कि भाई इस करंट डायरेक्टरी से आपको क्या करना है, डॉकर फाइल को लाना है, ठीक है। क्या डॉकर फाइल हमारा इस करंट डायरेक्टरी में है? हाँ है। तो इसको पहले देख लेते हैं कि भाई क्या सही में है क्या। तो मैं अगर सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ ls, तो आप देखो यहाँ पे है हमारे पास डॉकर फाइल। तो अब अगर मैं इस कमांड को यहाँ पे लिखूंगा तो डेफिनेटली जो डॉकर है दैट विल एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर फाइल एंड इट विल एबल टू एग्जीक्यूट एंड बिल्ड द डॉकर इमेज, ठीक है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप ध्यान से देखो हमारा इमेज क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, ठीक है। हमारा इमेज यहाँ पे बिल्ड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर इमेज, डॉकर इमेजेस, तो अब आप देखो पहले हमारे पास सिर्फ माई एसक्यूएल था, अब हमारे पास एक और ऐड हो गया, द वन विच वी जस्ट क्रिएटेड नाउ, क्लियर है। तो हमने इस नाम से हमने इमेज बनाया, माई स्प्रिंग बुक डॉकेट, ओके डॉकेट हो गया, डॉकर होना चाहिए था, मतलब आप कोई भी नाम दे सकते हो। टैग हमारा लेटेस्ट है, टैग अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट ये लेटेस्ट लेता है। इमेज आईडी है, ठीक है, अभी जस्ट हमने क्रिएट किया 15 सेकंड अगो, और साइज जो ये दे रहा है दैट इज 794 MB, क्लियर है। तो ये हमारा इमेज बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चले तो डॉकर फाइल से हमने क्या क्रिएट कर लिया, डॉकर इमेज, और उसके लिए हमने कमांड चलाया डॉकर बिल्ड माइनस टी और इमेज का नाम। और कहाँ से आपको उठाना है, आप डॉट भी लगा सकते हो या आप रिलेटिव पाथ भी वहां पे दे सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें रन करना है। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको एक्सेस करूँ तो नहीं एक्सेस हो रहा है, ठीक है, देखो नहीं एक्सेस हो रहा है ये, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, यहाँ पे आप इसको स्टार्ट करो, अपने टॉमकैट सर्वर को स्टार्ट करके वहां से एक्सेस करो। दूसरा तरीका क्या है, हम उससे नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी उससे देख चुके हैं, अब हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि दूसरे लोग तो ऐसे नहीं करेंगे ना, वहां पे तो डायरेक्ट डॉकर से उन लोग एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने कंटेनर को क्या करेंगे, रन करेंगे, सॉरी हम अपने इमेज को रन करेंगे। तो अभी तक हमारे पास इमेज आ गया है, अभी तक हमने क्या कर लिया है, अभी तक हमने डॉकर फाइल से डॉकर इमेज क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है ना, डॉकर इमेज हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ठीक है, एक बार और मैं दिखा दूं डॉकर इमेजेस, तो ऑलरेडी हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस इमेज को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो आप सिंपली लिखोगे डॉकर रन, ठीक है, रन, और मैं डिटैच मोड में चलाता हूँ। डिटैच मोड मतलब होता है कि अगर आप डिटैच मोड में नहीं चलाओगे, डिटैच मोड मतलब कि बैकग्राउंड में ये ऑलरेडी रन होता रहेगा, ठीक है। तो आप और भी कमांड यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप डिटैच मोड में नहीं चलाओगे तो ये आपको कमांड लिखने के लिए फिर आपको अलग टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपको बहुत सारा लॉग्स दे देगा ना, तो इसलिए मैं डिटैच मोड में इसको ओपन कर रहा हूँ। और हम पोर्ट दे रहे हैं, अब ये जो पोर्ट दे रहे हैं, ये सबसे पहला जो पोर्ट होगा ये हमारा हमारा लोकल होस्ट का पोर्ट होगा, होस्ट पोर्ट होगा। और जो दूसरा जो पोर्ट होगा दैट विल बी आवर कंटेनर पोर्ट, है ना। तो अभी हमारे लोकल होस्ट में चूंकि हमने वहां पे कुछ भी नहीं दिया था, तो हम अभी 8080 ही रखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैं 8080 से ही इसको क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक्सेस करूँ, है ना। अगर आप चाहते हो 9000 से एक्सेस करो तो आप यहाँ पे 9000 दे सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे कंटेनर में, कंटेनर के पास आप वहीं दोगे जो आपके एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जो सर्वर डॉट पोर्ट होगा, या फिर बाय डिफॉल्ट क्या होगा 8080। तो अभी के लिए मैं बाय डिफॉल्ट 8080 रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे इमेज का क्या नाम था, तो हमारे इमेज का नाम था माई माई स्प्रिंग बूट डॉकेट, डॉकेट था, है ना, माई स्प्रिंग बूट डॉकेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो भाई यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास है डॉकर इमेज, हमने देख लिया डॉकर को पीएस करके देख लिया हमारे पास कितने हैं, कितने हमारे पास कंटेनर थे। इमेजेस हमारे पास एक ऑलरेडी आ चुका है जो हमने अभी क्रिएट किया है। और ये सब हमने देख लिया कि भाई डॉकर रन माइनस डी, मतलब मैं डिटैच मोड में चला रहा हूँ, और पोर्ट जो मैं दे रहा हूँ होस्ट के लिए भी 8080 और कंटेनर के लिए भी 8080, और हमने इमेज का नाम भी दे दिया है, क्लियर है। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैंने रन किया ये आप देखो एक हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है
कि द पैकेज्ड एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कंटेनर। तो जैसे ही मैंने इस इमेज को रन किया, रन मतलब कि जैसे ही इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, उसी टाइप क्या होता है, हमारा एक कंटेनर हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, और अब ये जो क्रिएटर है ये हमारा एक रनिंग इंस्टेंस है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं डॉकर पीएस, तो अभी आप देखो हमारे पास एक इंस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है? अब क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूं। आप देखो एनआर बाई रजत, है ना? तो क्या ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे एप्लीकेशन से, क्या ये हमने यहाँ पे टॉमकैट से ले रहे हैं? ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है क्या हमारा टॉमकैट सर्वर से यहाँ पे हमने लोकल में स्टार्ट करके लिया है? नहीं। यहाँ पे आप देखो हमारा हमारा कोई सर्वर आप नहीं है। तो जो भी चीज अब हम कर रहे हैं ये सब कुछ क्या कहाँ से कर रहे हैं, हम डॉकर से कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉकर के पास ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास इमेज में माई स्प्रिंग बूट डॉकेट भी आ गया है, और कंटेनर में हमारे पास एक है रनिंग इंस्टेंस का कंटेनर। ठीक है, आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे डॉकर स्टॉप और यहाँ पे आप कंटेनर आईडी पास कर दो वहां से, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी, अगर आपके पास यूआई डेस्कटॉप है तो आप यहाँ से स्टॉप कर दो। मैंने स्टॉप कर दिया, अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, दिस साइट कांट बी रिच्ड। क्यों? क्योंकि हमारा डॉकर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, हमारा जो कंटेनर जो रनिंग इंस्टेंस था दैट इज स्टॉप्ड, है ना? सो फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ, तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ से देखो तो आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे जो जो एटी एटी है, अब इस एटी एटी की जगह पे और हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको मैं 1990 से मैं करूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मैं 900 से करूँ, फिर और क्या मैं बहुत सारा इंस्टेंस चला सकता हूँ? मतलब देखो, हमारे पास एक इमेज हो और एक इमेज के बहुत सारे कंटेनर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 9000 से चाहूँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि दो यूआरएल सेम सेम एप्लीकेशन को क्या करता है, एक्सेस करता होगा। आपने रियल टाइम में ऐसा देखा होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, है ना? इन केस मान लो कि ये वाला हमारा कंटेनर फेल हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, एक नया कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ और हम इसी वाले को, है ना, हम क्या कर लेते हैं, इसको नया कंटेनर बनाते हैं। तो सब कुछ सेम रहेगा और आप कंटेनर का नाम भी सेम रखते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो हमारा इमेज है दैट विल बी सेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे 900 बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखो एक हमारा और हमारा कंटेनर बन के रेडी है ना? तो यहाँ पे अगर मैं कंटेनर्स में देखूँ तो देखो हमारे पास दो कंटेनर आ गया, एक 8080 आ गया और एक 9080 आ गया। ठीक है, और दोनों क्या है, अप है। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे अम, ठीक है, ये वाला था, इसको अगर मैं करूँ, मैं लोकल होस्ट कॉलम 9000 था, राइट? 9000, ठीक है। सो लोकल होस्ट कॉलम 9000 स्लैश गेट नेम, व्हाट इज द इशू? इट्स नॉट गेट नेम, इट्स गेट एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो एनआर बाई रजत, है ना? और यहाँ से भी आप देखो एनआर बाई रजत। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको मैं स्टॉप कर दूं, अगर मैं इस वाले को स्टॉप कर दूं 9000 वाले को, तो क्या अब ये चल पाएगा? नहीं, अब ये नहीं चल पाएगा। और अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूं तो क्या ये भी चल पाएगा? नहीं, अब ये भी नहीं चल पाएगा। और अगर मैं दोनों को स्टार्ट कर दूं तो क्या दोनों चल पाएंगे? हाँ भाई, दोनों चल पाएंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीखने को मिला कि एक इमेज के बहुत सारे कंटेनर्स बन सकते हैं। ठीक है, और यही फायदा होता है डॉकर का यूज करने का, कि आप क्या करो भाई कि मल्टीपल कंटेनर्स बना लो सेम इमेज का। इन केस अगर कोई कंटेनर फेल भी हो जाता है तो आपके जो दूसरे जो कंटेनर है, जो अल्टरनेटिव कंटेनर है, दैट इज रनिंग और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डॉकर। हमने बहुत सिंपली हमने क्या किया कि हमने एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाया, उस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को हमने टेस्ट किया, उसके बाद उसका जार बनाया और हमने उसको क्या कर दिया, उसका डॉकर फाइल क्रिएट करके उसका इमेज बना के और उसको हमने रन कर लिया, और हमने उसको चेक कर लिया कि भाई डॉकर के थ्रू हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्लियर है? तो डॉकर होप आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना? तो एक बार और मैं रिकॉल कर लेता हूँ। डॉकर क्या है? तो डॉकर बेसिकली एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको एक सहूलियत प्रदान करता है, एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, सो दैट यू कैन बंडल ऑल योर पैकेजेस, ऑल योर resources, all your dependency inside one place. Okay, now what is docker file? So docker file contains all the information, all the points which are basically needed to create the image. Now what is image? So image kuch nahi hai, image is basically the packaged application that will hold all the related dependency and resources of your application.
एंड व्हाट अबाउट डॉकर कंटेनर? So it's basically the running instance of your images, है ना? So whenever you run the image, it will create um, uh, container. Okay, so now what do you have to do? So a Spring Boot side or Docker side? Spring Boot side से आपको क्या करना है? So you just have to create your application, first test it. That's not the compulsory, but the recommendation you should test it. After that, create the jar of your application. कैसे आप बनाओगे? सो क्लीन पैकेज आप बोल सकते हो, या फिर आप कमांड टर्मिनल में जाके एमवीएन क्लीन पैकेज बोल सकते हो, कर सकते हो। वहां उसके बाद आप क्या करोगे? एक डॉकर फाइल बनाओगे, आप अपने रूट डायरेक्टरी में ही बनाओगे, बनाना चाहिए। उसमें आप इंफॉर्मेशन दोगे जो भी आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें हैं। उस डॉकर इमेज को आप क्या करोगे? उस डॉकर फाइल से आप क्या करोगे? इमेज बिल्ड करोगे डॉकर बिल्ड कमांड से। उसके बाद आप क्या करोगे? उस इमेज को क्या करोगे? रन करोगे डॉकर रन कमांड से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद और आपको हेल्प मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त या रिलेटिव्स हैं जो इन इस टाइप के वीडियो की जिसको जरूरत हो, प्लीज़ आप उनको सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।